अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। क्लास 11 केमिस्ट्री में स्टोइकोमेट्री का चैप्टर है। तकरीबन 4-5 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। इसी लेक्चर के पार्ट 1 में हम स्टोइकोमेट्री की इंट्रोडक्शन लेते हैं कि स्टोइकोमेट्री का ज़्यादा कुछ है क्या चीज़, थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेंगे और हम मोर अवेगेड नंबर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। स्टोइकोमेट्री स्टोइको एलिमेंट को कहते हैं और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी एलिमेंट की मेजरमेंट है। ये क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वालिटेटिव मीन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी है या रेशो। कहाँ पर? बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। कहाँ पर? इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है या क्वांटिटेटिव रेशो है, उसी का नाम स्टोइकोमेट्री है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तब हासिल होता है जब एक केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चेंज के नतीजे में हासिल होगा। अब केमिकल चेंज स्टोइकोमेट्री में ज़रूरी नहीं है, फिजिकल चेंज भी बात हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन हम सारे केमिकल चेंज लेंगे। तो केमिकल चेंज या केमिकल इक्वेशन में टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप या रेशो है, उसी का नाम स्टोइकोमेट्री है। क्या मतलब है, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लेते हैं कि ये क्या है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास H2O बनती है। ये केमिकल इक्वेशन है, लेकिन बैलेंस नहीं है। कैसे? यहाँ पर हाइड्रोजन दो, यहाँ पर दो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर दो और यहाँ पर एक है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऑक्सीजन की तादाद 2, मतलब बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है। अगर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी इसमें रिएक्टेंट का हर एक एटम तादाद के लिहाज से, नंबर के लिहाज से, प्रोडक्ट के हर एक नंबर के साथ तादाद के लिहाज से इक्वल, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है तादाद के लिहाज से। अगर कोई और एटम होता तो वो भी बराबर होना चाहिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, यहाँ पर एक केमिकल चेंज आ गया है, केमिकल चेंज। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इस इक्वेशन में मौजूद है कि हाइड्रोजन अगर 2 मोल हमारे पास रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन 1 मोल इस्तेमाल होगा। या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप या रेशो मौजूद है कि अगर ऑक्सीजन 1 मोल रिएक्शन करता है तो आपके साथ वाटर 2 मोल बनेगा, या हाइड्रोजन 2 मोल इस्तेमाल होने से आपके साथ वाटर जो है ये 2 मोल बनेगा। इनकी तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन को हम कितने तरीकों से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 2 है, इसी 2 का आप ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये 2 मोल है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब कि ये 1 मोल और ये 2 मोल। यानी आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोजन का 2 मोल और ऑक्सीजन का 1, इसके नतीजे में आपके पास वाटर जो है ये 2 मोल हासिल होते हैं। या हाइड्रोजन जो है आपको पता है कि 1 मोल में 2 ग्राम है, 2 मोल में आपके साथ 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन जो है 1 मोल में 32 ग्राम होता है। वाटर का मास जो है ये 18 और ये 2 मोल है 36 ग्राम वाटर। तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, इससे वाटर हमारे पास 36 ग्राम बनती है। ये एक दूसरा तरीका है। एक तीसरा भी आप ले सकते हैं। इसी 2 का मतलब कि आप इसको मॉलिक्यूल के बराबर भी ले सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हासिल होते हैं। ये एक तीसरा तरीका है। एक चौथा भी है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम होंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 ऑक्सीजन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम, इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हासिल होते हैं। एक 5वां तरीका भी है। 1 मोल में आपको पता है कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर ये 2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, और ऑक्सीजन 1 मोल है तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इनकी कॉम्बिनेशन से आपके साथ 2 मल्टीप्लाइड बाई NaH2O हासिल होगी। ये 5वां तरीका। एक छठा भी है
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है 1 mu है। अब 4 हाइड्रोजन एटम है तो 4 mu के बराबर होगा, तो 4 AMU ऑफ हाइड्रोजन जो है 32, ये ऑक्सीजन का है 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की 4 mu और 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन, इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास 36 AMU ऑफ वाटर बनती है। तो ये 6 वेज हमारे पास हो गए, जिसकी बदौलत आप एक केमिकल इक्वेशन को पढ़ सकते हैं। सातवां भी है वो गैसेस के टॉपिक में हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि इक्वेशन को आप मोल में लेना चाहते हैं, ग्राम में लेना चाहते हैं, मॉलिक्यूल में लेना चाहते हैं, एटम में लेना चाहते हैं, पार्टिकल्स में लेना चाहते हैं, किसी भी यूनिट में आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब स्टोइकोमेट्री का यहाँ पर क्या रोल है? स्टोइकोमेट्री के लिए तो पहले ज़रूरी है कि एक इक्वेशन बैलेंस हो। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं उसी से आप प्रोडक्ट के मोल मालूम कर सकते हैं। यानी ये दो सब्सटेंसेस के दरमियान, ऑक्सीजन अगर वाटर आप ले रहे हैं, दो सब्सटेंसेस के दरमियान एक रेशो है। रेशो क्या है कि अगर ये 1 मोल है तो आपके पास ये 2 मोल बनेगा। अब ऑक्सीजन आप बढ़ा रहे हैं तो वाटर कितना बनेगा ये आप मालूम कर सकते हैं। कैसे आगे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, या इसी हाइड्रोजन का वाटर के साथ भी रिलेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में भी रिलेशन है कि अगर ये 2 मोल इस्तेमाल होगा तो ये 1 मोल इस्तेमाल होगा। इसी तरह आप ग्राम में ले रहे हैं, अगर ये 4 ग्राम इस्तेमाल होता है तो ये 32 ग्राम इस्तेमाल होगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं। और इनके कम्बिनेशन से 36 ग्राम वाटर आपके साथ बनेगी। मास से सेम आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास आप ना तो कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। मॉलिक्यूल जो आप 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हाइड्रोजन को 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स जो है ये हासिल होंगे। यानी जो रेशो यहाँ पर मायने लेगी, इसी रेशो को हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में लेते हैं। रिएक्टेंट की अगर आपको मालूम है तो आप प्रोडक्ट में मालूम कर सकते हैं किसी भी यूनिट में। अगर ये मोल में दिया गया है तो ये आप मोल में, ग्राम में, मॉलिक्यूल में, पार्टिकल में, जिसमें मालूम करना चाहें, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। और प्रोडक्ट किसी भी यूनिट में आपको दिया गया है, आप रिएक्टेंट की किसी भी यूनिट में आप इसको मालूम कर सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन एटम है, चाहे हाइड्रोजन है, या कोई और एटम है, कोई और मॉलिक्यूल है, तो आप इसको भी मालूम कर सकते हैं। तो कैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही एक रिएक्शन है। अगर मसलन आपको दिया गया है कि ऑक्सीजन जो है ये 10 मोल इस्तेमाल हो चुका है, अब वाटर के मोल्स आप मालूम करें। मोल्स ऑफ H2O जो है ये कितने आने चाहिए? अगर आपने ऑक्सीजन 10 मोल लिया है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, रिएक्शन को देखें, इक्वेशन को कि वो बैलेंस है नहीं। अगर बैलेंस है तो आगे जाएं, अगर नहीं है तो बैलेंस कर लें। यहाँ पर मैं 2 और ये 2 इक्वेशन मैंने बैलेंस किया। ये फर्स्ट स्टेप है, बहुत ज़रूरी है, इसमें इसके बाहर नहीं हो सकता। दूसरा स्टेप ये कि जिनके दरमियान बात चल रही है, जिन सब्सटेंसेस के दरमियान, ऑक्सीजन और H2O के दरमियान बात चल रही है, तो ऑक्सीजन आप लेंगे, H2O राइट पर है, वो राइट पर लेंगे। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप बैलेंस की भी इक्वेशन से आप रेशो ले लें जिस यूनिट में आप लेना चाहते हैं। यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, हम इसको मोल में ले सकते हैं कि ये 1 मोल है और ये 2 मोल, या इसके 1 मोल से वाटर आपके पास 2 मोल बनेगा। तो ये बैलेंस से आपने ले ली, अगर ये 1 मोल है तो वाटर जो है ये आपके पास 2 मोल बनेगा। रेशो का निशान भी होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन आपको दिया गया है 10 मोल, तो ऑक्सीजन के नीचे 10 मोल लेके और वाटर आप मालूम करने जा रहे हैं x पे। अब यहाँ पर आपने लिखना होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन हरगिज़ ना लेके, सिर्फ इतना लेके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये काफ़ी है। 1 मोल के साथ x होगा तो ये 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय x, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, हमारे पास 20 मोल। मोल और ये मोल स्क्वायर पावर जमा होता है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, मल्टीप्लिकेशन में पावर जमा होगा तो 1 + 1 2। इसको आप 1 मोल पर डिवाइड कर लें, इसको भी 1 मोल पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक से आपके पास बन जाएगा 20 मोल, और साथ साथ ये भी लेके कि ये कॉमन है, x H2O के नीचे है तो H2O लेके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऑक्सीजन 10 मोल इस्तेमाल किया है तो आपके पास वाटर
20 मोल आएंगे। कॉमन सेंस की बात है, अगर ये 1 मोल से 2 मोल बन रहा है ऑक्सीजन, 1 मोल से इसके 1 मोल से आपके पास वाटर जो है ये 2 मोल बन रही है, तो 10 से आपके पास ये डबल में आएगा, 20 मोल जाएगा। तो ये रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट मालूम किया। इसी तरह हाइड्रोजन आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लेके जो वैल्यू है वो लेके आपके पास वाटर आएगा। या अगर प्रोडक्ट दिया गया है तो रिएक्टेंट भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इससे हमारे पास अमोनिया बनते हैं। एक मशहूर प्रोसेस है हेबर प्रोसेस, जिसमें हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन जो है ये आपके पास 5 मोल्स इस्तेमाल हो चुका है, 5 मोल्स, या यूँ समझ ले कि प्रोडक्ट दिया गया है कि NH3 जो है ये हमारे पास 5 मोल बन चुकी है, तो रिएक्टेंट जो है ये कितना आपने इस्तेमाल करना होगा, या 5 मोल NH3 बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, इक्वेशन को देखें कि बैलेंस है कि नहीं है। ये बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर ले तो 6 नाइट्रोजन भी दो यहाँ पर दो, और ये 3 6 हाइड्रोजन, 6 यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर 2। ये फर्स्ट स्टेप था जो कि ज़रूरी है। दूसरा स्टेप क्या था, जिन सब्सटेंसेस के दरमियान बात चल रही है हाइड्रोजन और NH3 के दरमियान, वो लेकिन आपके पास सोल्यूशन में आ जाएगा, हाइड्रोजन आप लेंगे और यहाँ पर NH3 ये आपने लिख लिया। फिर तीसरा स्टेप कौन सा था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वैल्यू लेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताता है कि ये अगर 2 मोल हैं या 2 मोल बन रहा है तो हाइड्रोजन आपने 3 मोल लेना होगा, या इसके 2 मोल फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए। अब आपको दिया गया है कि NH3 आपने 5 मोल इसकी प्रिपरेशन करनी है, हाइड्रोजन कितना मोल होगा, तो यहाँ पर X। दोबारा आपने क्या करना होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मोल मल्टीप्लाइड बाय x से आपके पास बन जाएगा 2 मोल मल्टीप्लाइड बाय x, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 से आपके पास 15 मोल स्क्वायर बन जाएगा, मोल और ये मोल स्क्वायर। यहाँ पर आप 2 मोल से डिवाइड कर लें और यहाँ पर भी आप 2 मोल से डिवाइड कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 7.5 मोल्स। ये कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी 5 मोल अमोनिया बनाने के लिए आपके पास चाहिए कि हाइड्रोजन कितना हो, 7.5 मोल हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दिया गया था, रिएक्टेंट आपने मालूम किया, और इसी मिसाल में हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मालूम किया, और ये सिर्फ मोल यूनिट में वैल्यू हमने ली। आगे हम ग्राम में ले रहे हैं, म्यू में ले रहे हैं, जितने भी यूनिट्स हमारे पास बनते हैं वो सब के सब इंशाल्लाह हम लेंगे। मैं कुछ एटॉमिक मासेस लिखता हूँ, आपने याद करने होंगे, इसके बगैर नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप लोगों को पता है कि ये 1 mu होता है, कार्बन का 12 mu होता है, नाइट्रोजन का 14 mu होता है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 mu, फास्फोरस का 31 होता है तकरीबन, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 mu होता है, और कैल्शियम का 40 mu। ये सारे एलिमेंट्स, इनके एटॉमिक मासेस आपने याद कर लें। तकरीबन हर एक मॉलिक्यूल में इनसे एक एटम शामिल होता है। ये क्या है, ये सारे के सारे एटॉमिक मासेस हैं। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि mu की जगह मैं ग्राम लिखूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, ग्राम एटॉमिक मास। यानी हाइड्रोजन अगर मैं लिखूँ 1 ग्राम, तो अब ये एटॉमिक मास नहीं रहा, ये अब ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब आपने ग्राम में ज़ाहिर किया है। कार्बन अगर मैं लिखूँ 12 ग्राम, तो अब ये एटॉमिक मास नहीं रहा, ये ग्राम एटॉमिक मास है। ये बिगर यूनिट है, बारी यूनिट है। mu आपके पास एक छोटी यूनिट है, mu 10⁻⁻24 ग्राम जो है ये 1 mu के बराबर है। आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे mu कितनी कम यूनिट है। 10⁻24 ग्राम मास जो है ये तकरीबन 1 mu के बराबर होता है। तो ग्राम जो है ये बिगर यूनिट है, ये mu जो है स्मॉलर यूनिट है। इसी तरह नाइट्रोजन जो है ये 14 ग्राम। ये सारे अगर आप mu की जगह ग्राम लिखें तो ये ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा।
ये ग्राम एटॉमिक मास जो है इसको हम 1 मोल के बराबर भी लेते हैं, यानी जिस एटम का जितना ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 मोल के बराबर होगा, उतना ग्राम एटॉमिक मास ले लें और वो सिर्फ 1 मोल, इससे कम या ज़्यादा नहीं। यानी हाइड्रोजन 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। अगर मैं 2 ग्राम ले लूँ तो ये 2 मोल, यानी ग्राम को बढ़ाया तो मोल भी बढ़ गया। अगर कम कर लूँ 0.5 ग्राम ले लूँ तो ये भी 0.5, जबकि हाइड्रोजन का 12 ग्राम जो है ये 1 मोल के बराबर है। 12 ग्राम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कार्बन का साइज जो है ये हाइड्रोजन से बड़ा है, या इसका एटॉमिक मास जो था वो हाइड्रोजन से बड़ा है, तो 12 ग्राम जो है ये 1 मोल के बराबर होगा। अगर ये 24 बाई कर लूँ तो ये आपके पास 2 मोल होगा। अगर इसको मैं कम कर लूँ 6 ग्राम कर लूँ तो ये भी 0.5 हो जाएगा, मतलब 2 पर डिवाइड किया 6 और इसको भी 2 पर डिवाइड किया, तो ये ग्राम में आप बढ़ा रहे हैं आपके पास मोल बढ़ेगा, आप कम कर रहे हैं तो मोल भी आपके साथ कम होगा। एक मॉलिक्यूलर मास होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास H2O है, हाइड्रोजन का मास जो है 1 के बराबर है AMU, 2 का 2 के बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है तो 18 AMU। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है 32, ये 44 AMU के बराबर होगा। अगर मैं इस तरह कर दूं कि MU की जगह मैं ग्राम लिखूं तो ये मास जो है ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, यानी H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, अब 18 ग्राम MU नहीं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपके पास 44 ग्राम होगा। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ये भी हमारे पास 1 मोल के बराबर है। जिस मॉलिक्यूल का जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो आपके पास क्या होगा, 1 मोल के बराबर होगा। या H2O अगर आपने 18 ग्राम ली, ये 1 मोल है, अगर मैं 36 ग्राम लूँ इसको डबल कर लूँ तो मोल भी डबल हो जाएगा। उसी तरीके की तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर मैं 88 ग्राम ले लूँ तो ये 2 मोल होगा, अगर मैं कम कर लूँ 22 ग्राम लेता हूँ तो ये 0.5 होगा, तो ये मोल है। एक फार्मूला मास होता है, फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स है, मसलन NaCl, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास आएगा 58.5 AMU। इस तरह कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, ये सब मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ इनके मासेस, तो 71 आ जाएगा, तकरीबन इससे 111 AMU। ये इसकी क्या है, फार्मूला मासेस है। अगर इसको मैं क्या कर लूँ, ग्राम से रिप्लेस कर दूँ, यानी NaCl मैं लिखूँ 58.5 ग्राम, तो ये अब क्या हो गया, ग्राम फार्मूला मास हो गया। कैल्शियम क्लोराइड में लिखो 111 ग्राम, ये ग्राम फार्मूला मास हो गया। आप इसको फिर फार्मूला मास नहीं कह सकते। तो इसी तरह ये ग्राम फार्मूला मास जो है ये भी 1 मोल के बराबर है। इसको आप बढ़ाते जाएं तो मोल भी बढ़ जाएगा, घटाते जाएं तो मोल भी कम हो जाएगा। तो जितने ग्राम एटॉमिक मासेस हैं, जितने ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस हैं, जितने ग्राम फार्मूला मासेस हैं, वो सब के सब हमारे पास क्या है, 1 मोल के बराबर है। वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हैं तो मोल भी बढ़ेगा, कम कर रहे हैं तो मोल भी कम होगा। इससे एक बात क्लियर हो गई कि मोल का ग्राम के साथ या मास के साथ, ग्राम क्या है, मास की यूनिट है, मोल का मास के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है। तो वो रिलेशन क्या है, आगे बढ़ते हैं। मोल जो है ये हमारे पास बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम, आपको मास दिया गया होगा एक सब्सटेंस का ग्राम में, मोलर मास क्या है, जितने ग्राम एटॉमिक मासेस थे वो सारे के सारे मोलर मासेस, जितने ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस थे या ग्राम फार्मूला मासेस, 1 मोल में जितना मास होता है, हाइड्रोजन 1 ग्राम 1 मोल के बराबर था, तो ये इसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया। वाटर का 18 ग्राम था तो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर था, अब ये वाटर का 18 ग्राम क्या है, मोलर मास है, मतलब 1 मोल में जितना मास होता है वो इसका मोलर मास है। तो इस पर न्यूमेरिकल जा सकते हैं। आपको मास दिया गया होगा, मोलर मास पर आपने तकसीम करना होगा। मिसाल के तौर पर आपको दिया गया है 60 ग्राम NaOH, 60 ग्राम NaOH, आपने इसमें मोल मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं
इसकी वैल्यू आपके पास है मास इन ग्राम लेके 60 ग्राम आपको दिया गया है, डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, NaOH का। NaOH का आप कैसे लेंगे, सोडियम का आपने याद किया है 23 है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अब ये बन गया 40 ग्राम AU नहीं, जहाँ पर मोल की बात होगी वहाँ पर आपने यूनिट ग्राम लगानी होगी। तो ये आप करते हैं आपके साथ बन जाएगा ये 1.5 मोल्स ऑफ NaOH। तो अगर आपको मास दिया गया है मोलर मास, इसी तरह आप कैलकुलेट कर लें तो सिंपल डिवीजन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है। एक और फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर लें तो मास इन ग्राम जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। यानी अब मोल दिया गया होगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास मास इन ग्राम आएगा। मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट आपको दिया गया है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मोल है, इसमें कितना मास होगा ग्राम में, तो मास इन ग्राम का जो फार्मूला है वो आपके पास बराबर है मोल आपको दिया गया है 2 मोल है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास आपने कैलकुलेट करना होगा। कॉपर का 64 के बराबर है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये 64, 64 और ये 64 तकरीबन 128 और 32 160 ग्राम। यह मल्टीप्लाई करें 12 और ये 320 ग्राम कॉपर सल्फेट जो है ये 2 मोल के बराबर होगा। 2 मोल आपने दिया था, इस पे कितना मास था 2 मोल, और यहाँ पर मास इन ग्राम जो है ये आपने कैलकुलेट किया कॉपर सल्फेट का 160 ग्राम के बराबर है। तो इसी तरह मास इन ग्राम आपके पास निकल आया। एक मोल का पार्टिकल के साथ भी रिलेशन है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल जो है ये 10 पावर 23 पार्टिकल्स इसमें होते हैं, 10 पावर 23 पार्टिकल्स। ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, जिसे हम n और स्मॉल फंड साइज में A लेके कैपिटल में एवोगैड्रो नंबर इससे जाहिर करते हैं। 1 मोल आप जिस सब्सटेंस को ले रहे हैं, एटम को ले रहे हैं, मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, आयंस को ले रहे हैं, जो भी सब्सटेंस है 1 मोल, इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जिस तरह 1 डजन 1 दर्जन किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लेते हैं तो इसमें 12 आइटम्स होते हैं। इसी तरह 1 मोल जिस सब्सटेंस का आप ले लें इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके साथ होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मोल का पार्टिकल के साथ भी रिलेशन है। यहाँ पर मोल मास के साथ था, तो मोल का जो पार्टिकल के साथ रिलेशन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का क्या मतलब है, पार्टिकल्स में या तो एटम्स हो सकते हैं, अगर आप एटम लिए हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, जो भी दिया गया है उसका मतलब होगा पार्टिकल्स। तो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कि ऑक्सीजन जो है ये 12.046 10 पावर 28 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 10 पावर 28 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन आपके साथ क्या होगा, मोल का फार्मूला मैंने लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स मॉलिक्यूल दिए गए हैं तो मॉलिक्यूल लेके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 12.046 10 पावर 28 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको दिए गए हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर था। आप इसको इस पर डिवाइड कर लें, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर भी लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 5 और ये तकरीबन 2, तो आपके साथ मोल्स आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं इतने मॉलिक्यूल्स में होते हैं। एक और फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, मोल का फार्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल अगर मैं एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। यानी अगर आपको मोल दिए गए हैं तो आप इससे पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन जो है ये 3 मोल्स हैं। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल होने चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। फार्मूला आपके साथ क्या है? मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। मोल आपके साथ क्या है? 3 मोल दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो कर लें, ये आपके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मोल में बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं, म्यू में भी बनते हैं। मोल को आपने म्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, या मोल को अपने ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की तरफ हमें कैसे ले जाना है, इंशाल्लाह इस पर सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। आज तक इतना काफ़ी है।